हेलो गाइस, ये वीडियो है रिगार्डिंग 3 होजेस जो अपने मैनिफोल्ड के साथ लगी हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। पूरे मैनिफोल्ड में आप देखोगे तो ये 3 होजेस लगी हुई हैं। 1, 2, 3। इसका फंक्शन जानेंगे और इनका नाम जानेंगे। पहली बात तो यहाँ पे जो भी होजेस लगी हैं वो काम कर रही हैं प्रिंसिपल पे कि मैनिफोल्ड में जब पिस्टन नीचे जाता है तो एयर को सक करता है और उस सक को व्हीकल यूज़ करता है। अब किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करता है वो हम जानेंगे। ये पहली होज, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, यहाँ से आपके इसमें वैक्यूम ब्रेक में, सिलेंडर में। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है आपकी ब्रेकिंग के लिए वैक्यूम क्रिएट करना। जब भी आप ब्रेक मारो, यहाँ से एयर सक हो रखी होगी तो आपको ब्रेक मारने में इजी रहेगा। अब आपने देखा होगा जब आपकी गाड़ी बंद होती है तो आपको ब्रेकिंग करना मुश्किल हो जाता है। वो इसी होज़ की वजह से, जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी वजह से होता है। तो इस होज़ का नाम है वैक्यूम होज़। सेकंड, ये वाली होज़, ये होज़ जा रही है आपकी पर्ज वॉल में। ये सक कर रही है। सक कब कैसे करती है? जब आपकी गाड़ी आइडल में होती है तब ये कुछ काम नहीं करती, पर जैसे जैसे कुछ देर इंजन चल जाता है, ECU में कमांड रहती है कि पर्ज वॉल को कितनी देर के लिए ओपन क्लोज़ करना है। तो जो भी आपके वेपर्स बनते हैं फ्यूल टैंक में, वो यहाँ आ जा के रुक जाते हैं इस एरिया में। और जैसे ही आपका ये ऑन ऑफ करता है ECU अकॉर्डिंगली, जैसा कि उसमें प्रोग्रामिंग होती है, तो ये खुलता है और वो जो वेपर्स होते हैं वो मैनिफोल्ड में आ जाते हैं और वो यूटिलाइज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आपकी माइलेज बढ़ जाती है या आपके एमिशन में, या वो हार्मफुल वेपर्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ नहीं होते। तो इसका नाम हो गया अपना मैनिफोल्ड टू पर्ज वॉल होज़। थर्ड होज़, ये वाली गाइस। तो गाइस इस होज़ का नाम है ब्लो बाय टू हेड कवर मैनिफोल्ड होज़। आप देखोगे तो ये होज़ जुड़ी हुई है इस वाले पार्ट के साथ। तो गाइस इस वॉल्व को कहते हैं डायफ्रैगम टाइप PVC वॉल्व, पॉजिटिव क्रैंक केस वॉल्व भी कहते हैं इसको। डायफ्रैगम टाइप है ये गाइस। इसका काम क्या होता है? सेम जैसे आपका पिस्टन जो है, आपने देखा होगा अपना पिस्टन जब मूव करता है तब कुछ उसमें से जो गैसेज होती हैं या फ्यूल होता है या आप कह लो कि वेपर्स होते हैं, वो पिस्टन से थोड़े से नीचे चले जाते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि पूरा का पूरा फ्यूल बर्न नहीं होता, और कुछ जब वो नीचे चले जाते हैं पिस्टन से होते हुए तो उसको हम अपने को निकालना रहता है बाहर। तो वो क्या करता है, यहाँ पे आके इस वॉल्व के माध्यम से इस होज़ के थ्रू होता हुआ, ताकि वो आपकी सील को डैमेज ना करे, वो आपके मैनिफोल्ड में चला जाता है और बर्न हो जाता है। इसके लिए गाइस आपने देखा होगा कि कुछ केसेस में लोगों को यहाँ पे ऑयल के वो भी मिलते हैं, ट्रेसेस मिलते हैं, बट वो जेन्युइन है। मतलब अगर थोड़ा बहुत आता है तो इस जेन्युइन वो इसका इस पार्ट का प्रोसेस है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर लेना डायफ्रैगम टाइप PVC वॉल्व। अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से आपकी जो वो वेपर्स या जो गैसेस बनेंगी, वो आपकी अंदर की जो इंजन की हेड, जो गैसकिट वगैरह, जो सील्स वगैरह होती हैं, उसको डैमेज करेगी। तो उसको इसके थ्रू वो मैनिफोल्ड में आ जाती हैं और वो बर्न होके अपना काम करती हैं। कभी कभी अगर इसमें यहाँ पे आपका ऑयल ट्रेसिस मिलता भी है तो इसको प्रॉपर्ली या फिर से सील करवा लेना, या इसके लिए कुछ सीलेंट भी आते हैं गैसकिट को लगाने के लिए, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, तो वो आप लगा लोगे तो उससे हो जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आप एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लेना गाइस, कि बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए। थोड़ा बहुत आता है तो इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस है इसका। तो गाइस होप मैंने आपको ये 3 होसेस के बारे में बता दिया है। मैं कोशिश करूँगा आगे और भी कुछ पार्ट हैं इंजन के, तो उसके बारे में भी आपको साथ नॉलेज शेयर करता रहूँगा गाइस। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो के लिए।